Hello guys, welcome to my channel. So we are already aware that we have exam day after tomorrow probably, yeah, 6th Jan. So the subject is BSOS 185, that is society through the visual. पहले नेम समझो, सब्जेक्ट क्या है वो समझ लो. Society through the visual, that is we will be learning about society through the visual. Visual is kind of by looking at things, by seeing things, by observing things. Okay, that's what the thing is. In this video I will be giving short summary of the unit 1. I can clearly see unit 1 is understanding society through the visual. Okay, we have very less time guys. Day after tomorrow we have the exam, so you will be getting tomorrow one day. So what you have to do is look after the video completely. पूरा वीडियो देखो, गड़बड़ मत करो. ये कोई मूवी होती तो 2 घंटे की मूवी इजीली देख लेते. सो कितने के बनेंगे, कितने मिनट्स की बनेंगे वीडियो, आई डोंट नो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट की टू मेक इट शॉर्ट. सो क्लियरली लिसन होल video in short, look after the whole video, and most important, once you go through the video, once you understand the summary, you have to read the chapter once. गाइस चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा. मैं शॉर्ट समरी दूंगा, तुम्हें एक बार खुद से चैप्टर पढ़ना है. लुक आफ्टर द क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ट्राई टू आंसर. Okay, that's what the thing we have to do. And actually if you like the video, summary वगैरह पसंद आई, don't forget to subscribe my channel. इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट सब्सक्राइब. मोस्ट ऑफ द पीपल क्या, बहुत कम लोग होते हैं अच्छे लोग जो इन शॉर्ट सब्सक्राइब करते हैं. बट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक और कमेंट करो, मुझे भी अच्छा लगेगा बीइंग अ टीचर. सो दैट्स व्हाट द थिंग इज. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस पे. तो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू द विजुअल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी का कल्चर एंड ऑल समझना बाय ऑब्जर्विंग. So to explain this directly, I will go in the past. Suppose if I consider about past, so अभी का तो छोड़ दो, अगर past time में हम जाएंगे, we know very well there was no any technology. Okay, so people used to understand things by observing. हमें तो ये भी पता नहीं था कि फायर कैसे लगाना है, घर कैसे बांधना है, कुछ नहीं पता था. लोग क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे चीज़ों से. मतलब किसी को ऐसे पता चल गया बाय स्टोन को, हमने देखा ना मूवी में कि स्टोन को एक दूसरे पे लगड़ने से फायर प्रिपेयर होती, बस ये किसी ने ऑब्जर्व कर लिया तो इवन ही विल ट्राई एंड समवेयर ही विल गेट सक्सीड. दैट्स व्हाट द थिंग इज. सेम इन दैट वे, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स बाय ऑब्जर्विंग. ही होता था पहले, बिकॉज इफ आई गो इन पास्ट देयर वर नो एनी कैमराज, कुछ मोबाइल नहीं था, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कैप्चर करे. So the only method was to look after the things, to observe things and understand. That's what the thing is. वही है introduction में, वही सारी चीज़ें है. तो the basic thing was, if I go in the past, so culture, जो भी culture रहता था, culture in the sense whatever you do, you follow, how you eat, तुम्हारा habitat क्या है, ये सारी चीज़ें culture में आएंगी. अभी in India if I consider, we have so many, India is all about diversity है. कितने सारे religions है, कितने सारे अलग अलग लोग हैं. डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. हम लोग के कपड़े पहनने का तरीका अलग है. दैट्स व्हाट द थिंग इज. सो in each and different religion also we have different way of praying, we have different way of showing our culture. ड्रेसिंग अलग है, सब लोग अपने फेस्टिवल पे अलग ड्रेसिंग करते हैं. ये सारी चीज़ें अगर एक कोई आउटसाइडर, सपोज ब्रिटिश वाला आता है, तो वो आके क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा ये सब. उसको थोड़ी ना पता रहेगा कि ओके ये रिलीजन का ये बंदा है, या फिर ऐसा इनके पास होता है, ही स्पीकिंग दिस लैंग्वेज, हिंदी बात कर रहा है, तेलुगु बात कर रहा है, मराठी. उसको क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, सब चीज़ें देखनी पड़ेगी. व्हाट ही विल बी डूइंग, ही विल बी नोटिंग डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन हिज नोटबुक. कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास, नहीं है तो उसका क्या मेथड रहेगा, ही विल बी नोटिंग डाउन एवरीथिंग. वो सारी चीज़ें लिख लेगा नोटबुक में और उसको स्टडी करेगा. वो वापस जाएगा फिर अमेरिका में, फिर बाद में वहाँ पे जाके पूरे फॉरेनर्स को बताएंगे कि ये है, ये लोग साड़ी पहनते हैं. साड़ी भी जैसे डायरेक्टली बता नहीं पाएगा, वो वैसे बताएगा, बाबा ऐसे टाइप का एक स्ट्रक्चर है, ये लोग पहनते हैं, ये कल्चर है. अभी दिवाली रही तो ये कल्चर है, होली रही तो ये कल्चर है, ईद है तो ये कल्चर है. दैट्स व्हाट द थिंग इज. ही विल बी टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर ही हैज़ रिटन. सो यहाँ पर ये जो बता रहा है, ही इज़ नोन एज इन्फॉर्मेंट. ओके, जो इन्फॉर्मेशन देखता है स्टडी करके, ऑब्जर्व करके. ये चैप्टर में यूनिट वन में छोड़ो, ये पूरी बुक ही समझो तुम लोग. 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. आई विल टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, यहीं पे बता देता हूँ. फर्स्ट थिंग समझो, इथनोग्राफी. व्हाट इज़ इथनोग्राफी? इन शॉर्ट इनकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ लो, सिंपल वे में मैं बताता हूँ इथनोग्राफी क्या है. व्हाट इज़ इथनोग्राफी? इन शॉर्ट, इट इज़ अ प्रोसेस और अ मेथड टू लर्न समथिंग अबाउट सोसाइटी एंड इट्स कल्चर
बाय ऑब्जर्विंग थिंग्स। इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस है जहाँ पे तुम्हें जो भी चीज़ें तुम देख रहे हो कल्चर के बारे में, उसको स्टडी कर रहे हो, उसको नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज़ द इथोनोग्राफी। ओके, इट इज़ यूजुअली डन बाय द इथोनोग्राफर्स। और मोस्टली इसमें और एक सेकंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे आएगा, एथ्रोपोलॉजी। ओके, एथ्रोपोलॉजी इन शॉर्ट इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन। ओके, इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन। इन शॉर्ट ह्यूमंस का हैबिटेट, ह्यूमंस में क्या क्वालिटीज़ है, ये सारी चीज़ें, ये चेंजेस वगैरह, ये सारे स्टडी करना नथिंग बट एथ्रोपोलॉजी। इथोनोग्राफी, एथ्रोपोलॉजी, दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग। इथोनोग्राफर्स मतलब इथोनोग्राफी ये स्टडी करने वाले। एथ्रोपोलॉजिस्ट बोल के वर्ड होता है, वो होता है एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करने वाले। सो इट डिपेंड्स। तो वही है व्हाट इज इथोनोग्राफी में, तो ये है इथोनोग्राफी में। इन शॉर्ट तो मैं समझ में आ गया हूँ, यू गो थ्रू इट। तो मेरे जैसे स्टार्ट में ही बोला था, इथोनोग्राफी इज ऑल अबाउट स्टडिंग थिंग्स बाय ऑब्जर्विंग थिंग्स। सो यही हो गया। अभी ये तो पहले चलता था, बाद में फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वैसे क्या हुआ, रूल ऑफ टेक्नोलॉजी आ गया। अब रूल ऑफ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, व्हाट हैपेंड, वी केम अक्रॉस कैमराज एंड ऑल, है ना, कैमराज वगैरह आ गए। बट हम अगर ये भी थोड़ा इससे पहले मैं चले जाऊँ, व्हेन द टेक्नोलॉजी वाज डेवलप, कैमराज जब आए थे तब कैमराज क्या करते थे, बस विजुअल को कैप्चर करते थे। देयर वाज नो एनी लाइक क्वालिटी इन द कैमराज। टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई थी कि प्रॉपर, याद करो तुम लोग भी, तुम लोगों ने देखा होगा कि वाइट एंड ब्लैक कलर वाले इमेजेस आते थे। उसके बाद फिर वी वर नॉट एबल टू रिकॉर्ड इन अ प्रॉपर क्वालिटी, क्वालिटी बहुत ख़राब थी, बहुत ना के बराबर। नेक्स्ट थिंग इज़ ऑडियो वगैरह ठीक से रिकॉर्ड नहीं होता था। एक टाइम पे तो ऑडियो रिकॉर्ड भी नहीं होता था, बस इमेज कैप्चर होती थी, है ना, दैट्स व्हाट द थिंग इज। तो ये सब चीज़ें थी, बट जैसे जैसे ये चीज़ें डेवलप हुई, ओके, फिर देन वी केम अक्रॉस डिफरेंट। और पहले अगर मैं इफ़ आई थिंक अबाउट पास्ट, कैमराज वर वेरी हैवी, है ना, कितने बड़े बड़े कैमराज हुआ करते थे। जैसे कि अभी फिल्म में जो इतने बड़े बड़े कैमराज, वैसे तो रियल लाइफ में भी होते हैं। अभी टीवी का भी देख लो तुम, अभी तो टीवी कितनी बारीक से बारीक एलसीडी टीवी देखने को मिलती है। बट इफ़ आई गो इन पास्ट, टीवीज वर ह्यूज। कंप्यूटर भी देख लो, जो सबसे पहले कंप्यूटर जो बना था कंप्यूटर, वो इट वाज लाइक एन रूम के उतना बड़ा था। दैट्स व्हाट द थिंग इज। तो वही था, पहले तो बहुत सारा आर्गूमेंट भी चलता था, डिपेंड ऑन वो आगे है। बट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट, इट हेल्प्ड अ लॉट। यहाँ पे कैमराज बहुत लाइटर हो गए, वहाँ पे फिर ईजिली तुम कैप्चर कर सकते हो चीज़ों को। दीज थिंग्स बिकम्स वेरी helpful, and it contributed a lot. What kind of visuals can be considered ethnography? In ethnography में कौन से visuals consider, because we know very well ethnography के अगर हम बात करें तो so many videos, photos and all were मेड बाय ह्यूमंस। इन शॉर्ट हम लोग खुद से कितने सारे वीडियोस वगैरह, तो इन सारे वीडियोस को इथोनोग्राफी बोलेंगे क्या हम लोग, ये क्वेश्चन आएगा। दैट्स नॉट अ थिंग, बट मेन थिंग इज इथोनोग्राफी में हम तब कंसिडर कर सकते हैं व्हेन, अभी कोई भी वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ तो उससे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है, राइट। दैट्स व्हाट द थिंग इज। सो फ्रॉम एनी विजुअल, इन शॉर्ट विजुअल इन द सेंस जो भी तुम कैप्चर करो उससे, अगर इफ़ आई एम लर्निंग अबाउट सम कल्चर एंड ऑल, सो इट्स कम्स अंडर इथनोग्राफी। तो फिल्म के तरीके में भी बोलो वो चीज़ें होंगे। डेवलपमेंट ऑफ फिल्म्स एंड फोटोग्राफी इन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इन शॉर्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग और स्टडिंग अबाउट द ह्यूमंस, देयर बिहेवियर, देयर हैबिटेट एंड ऑल दीज थिंग्स। सो ये चीज़ें यहाँ पर मेन चीज़, फिल्म्स वगैरह डेवलप, फोटोग्राफी वगैरह एंथ्रोपोलॉजी में कैसा डेवलपमेंट हुआ। इन द बिगिनिंग तो एक कॉन्ट्राडिक्शन था कि बाबा लाइक फिल्मिंग एंड ऑल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लाइक इंफॉर्मेटिव थिंग, बिकॉज जो चीज़ें जो लोग बताएंगे वही इंपॉर्टेंट रहेंगे, वही कंसिडर करते थे पहले तो। बट लेटर ऑन फिर कुछ लोग आए, यू कैन गो थ्रू द नेम्स, आई वोंट बी वेस्टिंग टाइम इन लेटिंग यू नेम्स, एंड रॉबर्ट फ्लैटरी वगैरह बहुत सारे नेम्स है, यू गो थ्रू इट। सो इन शॉर्ट दे केम अक्रॉस, फिर उन लोगों ने फिल्म वगैरह बनाना चालू की एंड ऑल दीज थिंग्स वर डन। दैट्स व्हाट द थिंग इज। सो अर्ली पायोनियर्स इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग पीपल who used to take photographs and all, shoot films वगैरह करते थे, वो सारी चीज़ें उनके नेम एंड ऑल उसमें। सो टेक्स्ट वर्सेज विजुअल्स, नाउ कंसिडरेशन, काइंड ऑफ कंपैरिजन गोइंग ऑन बिटवीन टेक्स्ट वर्सेज विजुअल। इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू, तुम्हारे स्टार्ट में ही तुम लोगों को मैंने समझ दे दी थी इन शॉर्ट, टेक्स्ट वर्सेज विजुअल्स इन द शेयर, जो भी चीज़ अभी जो भी ऑब्जर्वर देख रहा है वो सारी चीज़ें नोट डाउन करेगा, राइट। सो देयर यूज टू बी टेक्स्ट विजुअल्स। विजुअल्स के टाइम पे ये प्रॉब्लम आ रही थी व्हेन द ओल्ड पीपल यूज टू डिस्कस, तो ये प्रॉब्लम थी कि विजुअल्स है, कोई एक इमेज है मेरे सामने, अभी किसी की फ़ोटो है तो वो फ़ोटो थोड़ी ना बात करेगी, राइट। इफ़ आई कैप्चर एन एलिफेंट को अगर मैं कैप्चर करता हूँ तो थोड़ी ना वो एलिफेंट उसके बारे में खुद से फ़ोटो में से चिल्ला के बताएगा, तुम्हें नहीं बताएगा, राइट।
दैट्स व्हाट द थिंग इज़। बट अगर कंपैरिजन ऐसे करूँ मैं, तो टेक्स्ट विल बी द, अभी ये सेम बुक, अभी यहाँ पे एक फोटोग्राफ देख रहे हो, ये फोटोग्राफ देख के कुछ भी समझ में नहीं आएगा तुम्हें, राइट? वही अगर ये टेक्स्ट दिखाऊंगा तो तुम्हें ये टेक्स्ट समझ में आएगा पढ़ के। दैट्स व्हाट द थिंग इज़। ये चल रहा था पहले कि बाबा टेक्स्ट आर मोर पावरफुल, in short they are helpful to understand things, they can actually explain what is going on, but visuals cannot explain। बस एक इमेज क्या एक्सप्लेन करेंगी तुम्हें, इमेज इज ऑल अबाउट इमेज। बट लेटर ऑन अगेन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, इन शॉर्ट मार्गरेट मेड एंड ग्रेगोरी बेटसन, ऐसे और कुछ लोग आते गए जिन्होंने फिर समझाने की कोशिश की बाबा दे आर वेरी हेल्पफुल। इन शॉर्ट जो भी चीज़ें विजुअल्स वगैरह आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट फ्रॉम द पिक यू कैन अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स, है ना। नाउ एग्जाम्पल इफ़ आई कंसीडर, कोई एक रियल टाइम बेस्ड थिंग चल रहा है, कहीं पे अर्थक्वेक वगैरह आ गया या कुछ भी आ गया, तो उसकी अगर इमेज मैं ले लेता हूँ इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है बाबा, ये सही बात है कि बाबा टेक्स्ट ज़्यादा बताते हैं, बट इन शॉर्ट इमेज भी बहुत सारा काम कर लेती है। दैट्स व्हाट द थिंग इज़। रियल टाइम में कोई भी चीज़, अभी कोई भी कल्चर को मैं स्टडी कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था कि अमेरिकन वाला ऑब्जर्व कर रहा है सारी चीज़ों को, एग्जाम्पल सारी सारी का एग्जाम्पल दिया था, राइट? तो उसको जाके, अब सारी को छोड़ो, गो इन, अभी हम कुछ बात कर लेते हैं हमारे पुराने वाले कल्चर में धोती पहनते थे लोग, तो धोती को जाके वो डिस्क्राइब करेगा फॉरेनर, तो फॉरेनर्स को कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे ऐसे बाबा कपड़ा है एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। इन शॉर्ट व्हाट इफ़ ही हैज़ द इमेज ऑफ दैट धोती, इन शॉर्ट वो जाएगा, इमेज बताएगा एंड ही विल इन्फॉर्म एवरीथिंग अबाउट इट। कितना ईजी हो जाएगा, है ना। इन शॉर्ट अगर पीछे एक इमेज के पीछे अगर कॉन्टेक्स्ट या सबटाइटल अगर आ गया है तो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड। अभी हम सबटाइटल के बेस पे कितने सारे मूवीज़ भी देखते हैं, इवन इफ वी डोंट नो द लैंग्वेज, जापानीज मूवीज़ हो गए, अभी कोरियन मूवीज़ एंड ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ सबटाइटल वी वॉच इट। दैट्स व्हाट द थिंग इज। ऐसे फिर डेवलपमेंट होते गया, फिर थेरी और फिल्मिंग मेथड्स में हम गए, यहाँ पे फिल्मिंग वगैरह होने लगा बहुत सारी चीज़ों का, फिर वॉइस का बारे में भी आ गया, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, वॉइस वगैरह भी आ गया। सो दैट्स व्हाट द थिंग इज। सो वी स्टार्टेड मेकिंग मूवीज़ ऑन एथनोग्राफी। इन शॉर्ट वट एवर वी आर स्टडिंग वी स्टार्टेड मेकिंग मूवीज़ ऑन बेसिस, मूवीज इन देशन फिल्म वगैरह, फिल्म मेकिंग वगैरह चालू हो गया वहाँ से। उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट ये थे, डिफरेंट वेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द वॉइस ऑफ इन्फॉर्मेंट। इन शॉर्ट इसका मीनिंग समझ लो यहीं पे, उसके पॉइंट्स तुम खुद भी रीड कर सकते हो। अलग अलग वेज जिससे, इन शॉर्ट इनकॉर्पोरेटिंग मतलब कंसिडरिंग करना फॉर द वॉइस ऑफ इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट स्टार्ट में बोला था मैंने, द ऑब्जर्वर हु ऑब्जर्व्स एवरीथिंग एंड गिव आउट द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग। सो अंडरस्टैंड दिस व्हेनेवर वी आर मेकिंग फिल्म अराउंड एथनोग्राफी एंड ऑल, वहाँ पर फिर ओके तो वहाँ पे इन्फ्लुएंस करना जो भी इन्फॉर्मेंट चीज़ें बोल रहा है वो। ना व्हेनेवर फिल्म मेकिंग इज़ गोइंग ऑन, इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, है ना, बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर। बट मेन अगर इंपॉर्टेंस दो तो इन्फॉर्मेंट जो है उसको दिया जाता था, बाद में बाकी के लोगों को थोड़ा बहुत ये किया जाता था। दैट्स व्हाट थिंग, ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स वर गिवन, यू गो थ्रू इट अगेन, वही है। सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग शूटिंग ऑफ अ फिल्म। सो व्हाट वर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द शूटिंग ऑफ अ फिल्म, कौन से फैक्टर्स थे? सबसे पहले तो व्हेन द शूटिंग ऑफ अ फिल्म यूज्ड टू बी प्लान्ड, इट वॉज बिफोर दे कैरी आउट द फील्ड वर्क होने से पहले शूटिंग की प्लानिंग वगैरह कर ली जाती थी। देन सोशल रिलेशनशिप्स वगैरह, एक्टिविटीज़ वगैरह देख के फिर दे यूज टू गो ऑन फिल्मिंग थिंग्स। एग्जाम्पल, और इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट पीपल। कुछ चीज़ें बहुत नोटिसेबल की जाती थी, सीइंग थ्रू द लेंस ऑफ एन शॉर्ट व्हेनेवर दे यूज टू मेक फिल्म मेकिंग, वहाँ पे इन्फॉर्मेंट जो भी है उसके बारे में केयर लिया जाता था कि ही शुड नॉट बी हार्म, इन शॉर्ट, है ना। सो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें रिसर्चर वगैरह की स्टडी की, ऑन बेसिस ऑफ फाइनली दे यूज टू मेक अ कंप्लीट फिल्म। दैट्स व्हाट द थिंग इज। दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द विजुअल के थ्रू सोशियोलॉजी को स्टडी करना, इन शॉर्ट सोसाइटी एंड ऑल। एंड यहाँ पे भी एक मेन पॉइंट है विच आई मिस्ड, इफ़ यू गो इन द प्रीवियस टाइम, ओके, इथनोग्राफी में हम जाओ, कोई भी सोसाइटी का कल्चर स्टडी करने जाओ, सो इट वाज डिफरेंट। लाइक इफ़ यू कंसिडर अबाउट जेंडर एंड ऑल, कुछ चीज़ें हमें डायरेक्टली दिखाई देती है, कुछ चीज़ें दिखाई भी नहीं देती है, राइट। देर आर few things which we can easily see but we cannot actually, even if it is present we cannot see it. That's what I think is। अगर जेंडर की हम बात, एक टाइम तक कुछ ऐसा पता भी नहीं था लोगों को
क्लिक इफ आई कंसिडर अबाउट जेंडर, मेल फीमेल वगैरह देखा जाता है। इफ नॉर्मल वे में तुम्हें समझा तो मेल फीमेल का जो भी रिलेशन है इट वॉज एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी। वहाँ पर कोई देखता भी नहीं था, इन शॉर्ट वो पता भी नहीं था बहुत टाइम तक लोगों को कि बाबा इवन सेम जेंडर्स आर इन रिलेशनशिप या डिफरेंट डिफरेंट जो भी जेंडर्स के अदर जेंडर्स, इन शॉर्ट मेल फीमेल कुछ जो भी जेंडर्स हैं उनके बीच में के रिलेशनशिप, वेदर इट इज सेक्शुअल और वॉट, इट वॉज नॉट कंसिडरेबल। इवन इफ इट वॉज प्रेजेंट, इन शॉर्ट ये सारी चीज़ों को छोड़ दिया गया था, दैट वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। सो दैट्स वॉट द थिंग इज। सो दैट्स इट, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट यूनिट। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। कंप्लीटली देखा होगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा। गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड दिस, ओके। थैंक यू फॉर दिस एंड अच्छा लगा तो बताना, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोज़ ऑन द नेक्स्ट यूनिट। कल तक का टाइम है तुम लोग के पास, अगर सब लोग अच्छे से सब्सक्राइब एंड लाइक्स वगैरह करते हैं तो आई विल मेक लाइक मोर वीडियोज़, और एल्स लेट्स सी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, आई होप यू गाइज स्कोर गुड मार्क्स। बाय बाय।